हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स में कॉन्सेप्ट वीडियो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में V इक्वल टू W अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है दैट इज V इक्वल टू एक फार्मूला होता है मेरे पास W अपॉन Q। अगर हम Q के लिए 1 यूनिट Q इक्वल टू 1 कूलम 1 यूनिट ले लेते हैं देन पोटेंशियल वुड बी V इक्वल टू W। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला वी कैन डिफाइन दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। हमें पता नहीं कहाँ से मूव कराना है, तो हम कहाँ से मूव कराएंगे भाई, इन्फिनिटी से मूव कराएंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें फाइंड आउट करना है मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखिए जब हम वर्क करते हैं, देखिए वाटर हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है, ऑटोमेटिक फ्लो कर रहा है, बस हमें टैंक में फिल करना है, देन वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क। इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हम वर्क से पानी को ऊपर टंकी में लेके जाते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू डन सम वर्क। तो पोटेंशियल इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive charge from infinity to a particular point against the electrostatic forces। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर एक्ट कर रहा होगा, उसके अपोजिट में हमें एक्ट कराना है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकेंड टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज फॉर अ सिंगल पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मींस अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करा देते हैं, इन केस ऑफ दैट वर्क वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point against the electrostatic forces। amount of work done to move a unit positive charge from one point to another point against the electrostatic forces। against the electrostatic forces। So we have cleared 2 points, potential and potential difference, and its unit is joule per coulomb। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, एंड चार्ज का यूनिट कूलम। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा हमारा जूल पर कूलम, एंड वोल्ट भी इसका यूनिट होता है एंड वोल्ट।
सो वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए हम किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वी आर हैविंग अ फार्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन। प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब हमें पोटेंशियल कहाँ पर कैलकुलेट करना है? वी वांट टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट। वी वांट to calculate its electric potential, potential at point P at a distance R from it। at point P at a distance R from it। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज Q है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर हमें कहाँ से आना पड़ेगा? इन्फिनिटी से आना पड़ेगा। कहाँ से आना पड़ेगा? इन्फिनिटी से आना पड़ेगा। और जो भी वर्क हमारा होगा, दैट वर्क वुड बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब हम क्या करते हैं, लेट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। ये हम O पॉइंट ले लेते हैं। लेट अ टेस्ट चार्ज Q0 is placed at a distance x from पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए टेस्ट चार्ज हमने क्यों लिया है? क्योंकि टेस्ट चार्ज को ही तो हम मूव कराएंगे। Q0 कितनी डिस्टेंस पर है? इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं A और ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं B। हम इस टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं,
dx डिस्टेंस से। देखिए हमारा जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी एक्टिंग रिपेल लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही ये रिपेल करेगा, उसके अगेंस्ट में हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, द स्मॉल वर्क डन in moving the test charge q naught from A to B। अगर हमारा वर्क डन डिस्टेंस बहुत ही छोटा है तो जो हमारा वर्क डन होगा दैट वुड बी dw, dw इक्वल टू f डॉट dx, फोर्स f डॉट dx। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा f dx cos 180। 180 क्यों है भाई, फोर्स डायरेक्ट कर रहा है, dx अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 एंगल हो गया, तो माइनस का f dx इक्वल टू माइनस का एफ डी एक्स। अब हमें टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। हमें वर्क डन कहाँ से रिक्वायरमेंट है, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस मीन्स इन्फिनिटी टू आर, माइनस का एफ डी एक्स और डी एक्स की लिमिट हो जाएंगी इन्फिनिटी टू आर, ये तो हो जाएगा हमारा वर्क डन। और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। के क्यू इंटू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है 1/x², एक्स पावर -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का के क्यू नॉट, लिमिट है इन्फिनिटी टू आर एक्स पावर -2 डी एक्स। एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू आर एक्स पावर -2 डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का Q इंटू क्यू नॉट एक्स पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, एक्स पावर n+1 होता है ना, और लिमिट है इसकी इन्फिनिटी टू आर। अब इस लिमिट को ओपन कर देते हैं, एक्स पावर -2+1, एक्स पावर -1 मीन्स 1/x, और माइनस साइन ये आ जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट 1/x और इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ये क्या आएगा 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू K भी तो आएगा, K Q इंटू क्यू नॉट, K Q इंटू क्यू नॉट इंटू 1/r। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इक्वल टू W/Q0। W/Q0 K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R, और इसको डिवाइड करना है हमें Q0 से,
क्यू नॉट। तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट्स द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बी ए फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। जैसे जब हमारा डिस्टेंस पड़ेगा, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, ये v है और ये r है, ये ऐसे हमारा ग्राफ आ जाएगा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल आप स्टडी करते रहिए, कमेंट सेक्शन में आइए, कोई डाउट है तो क्लिक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।